नमस्कार। चलिए आज हम सैनी समुदाय की आकर्षक दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम इस योद्धा वर्ग के बहुत ही समृद्ध और परतदार इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी जड़ें काफी प्राचीन और गौरवशाली हैं। तो सैनी जाति की कहानी आप जानते हैं, कोई सीधी साधी लकीर नहीं है। ये तो कई कहानियों से बुना हुआ एक बड़ा ही दिलचस्प ताना बाना है। तो चलिए इसके एक एक धागे को पकड़कर इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सैनी समुदाय की पहचान एक क्षत्रिय जाति के तौर पर होती है, यानी एक ऐसा योद्धा वर्ग जिसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली और पुराना रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शुरू कहाँ से होता है। जो स्रोत हमें मिलते हैं वो हमें कई बहुत ही दमदार कहानियों की तरफ ले जाते हैं, और उनमें से पहली कहानी का सिरा तो सीधा दैवीय घटनाओं से जुड़ता है। तो ये जो पहला धागा है ना, ये हमें ले चलता है पुराणों की दुनिया में और सीधे सीधे भगवान शिव से जुड़ी एक कहानी तक। अब देखिए, इस जीव को एक खास मकसद दिया गया था, एक अनूठा उद्देश्य, और इसी उद्देश्य से ना काम का एक नेचुरल बंटवारा हो गया, और यहीं से एक बहुत ही जरूरी फर्क सामने आया। तो हुआ ये कि दो तरह की भूमिकाएं बन गईं। एक थे वनमाली, जिनका काम था कुदरती जंगलों की हिफाजत करना, और दूसरे थे फूलमाली, जो बाग बगीचों को लगाते और संवारते थे। अच्छा, इसी दैवीय उत्पत्ति से जुड़ी एक और कहानी है, और वो है भगवान शिव की बेटी मनसा देवी की, जिनकी भक्ति की मिसाल दी जाती है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने विष पान किया था तो उनका गला जलने लगा। तब मनसा देवी ने वो जहर उनके गले से खींचकर उन्हें बचा लिया, भले ही ऐसा करने से वो खुद नीली पड़ गईं। कर्तव्य की इस निस्वार्थ भावना से उन्हें और उनके लोगों को एक दिव्य आशीर्वाद मिला। तो इस तरह से एक दैवीय पौराणिक गढ़ की स्थापना हुई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक हिस्सा है। अब देखते हैं कि ये कड़ी एक और बड़े महाकाव्य से कैसे जाकर जुड़ती है। एक और बहुत ही मजबूत मान्यता है जो सैनी समुदाय का नाता सीधे सूर्य वंश से जोड़ती है, यानी भगवान राम के वंश से। और जाहिर है, इतने बड़े शाही वंश से जुड़ा होने का ये जो विश्वास है, ये समुदाय के अंदर गर्व और आत्मसम्मान की एक बहुत ही मजबूत भावना पैदा करता है। यही चीज उनकी पहचान को एक खास आकार देती है। ये जो बात अभी कही गई, ये उनके उसी योद्धा वाले स्वभाव को कितनी जबरदस्त तरीके से दिखाती है जो उनके इस वंश से जुड़ी मानी जाती है। अच्छा, अब एक और बहुत ही अहम दावा है। ये दावा इस समुदाय को चंद्रवंश से जोड़ता है, और वो भी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक किरदार के जरिए। तो इस राज्य के जो राजा थे वो थे महाराजा शूरसेन, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के नाम से सैनी या शूरसैनी नाम निकला है। तो इस परंपरा के हिसाब से सैनी लोग महाराजा शूरसेन के सीधे वंशज हुए। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान कृष्ण का ही पैतृक परिवार हैं। अब देखिए, एक तरफ सूर्यवंश से जुड़ाव, दूसरी तरफ चंद्रवंश से। इस दोहरे कनेक्शन की वजह से पहचान को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा समुदाय के अंदर शुरू हो गई। तो अब हमारे सामने दो बड़ी और मजबूत वंशावलियां हैं, लेकिन जब ये दो विचार आमने सामने आए तो एक तीसरा नजरिया भी उभरा जो इन दोनों को एक तरह से जोड़ता है। ये बात दिखाती है कि एक ही समुदाय के अंदर पहचान कितनी गहरी और कितनी परतों वाली हो सकती है। तो अब तक हमने जो भी समझा है, चलिए उन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो हमने अब तक कई मजबूत और अलग अलग उत्पत्ति की कहानियों का सफर तय किया, और यही सब कहानियां मिलकर सैनी पहचान की वो तस्वीर बनाती हैं जो हमें स्रोतों में मिलती हैं। देखिए, यहाँ जरूरी बात ये नहीं है कि किसी एक कहानी को सही मान लिया जाए, बल्कि समझने वाली बात यह है कि आज की जो सैनी पहचान है वो इन सभी गौरवशाली कथाओं का एक मिला जुला एक समृद्ध रूप है। तो सैनी जाति की उत्पत्ति की ये जो पड़ताल है, ये हमें एक बड़ी बात याद दिलाती है। वो ये कि इतिहास और पहचान ये अक्सर कई अलग अलग धागों से बुना हुआ एक खूबसूरत ताना बाना होता है, और हर एक धागा इसकी मजबूती और इसके रंगों को और भी गहरा बनाता है।